उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता को पहला कन्वेंशन सेंटर मिल गया है। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना और सांसद मनोज तिवारी ने इस कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। एक बार में 1000 लोगों के बैठने की इसमें व्यवस्था है और अब आम जनता के लिए सबसे पहले बुकिंग की व्यवस्था भी इसमें करी गई है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये कन्वेंशन सेंटर जो है वो बनाया गया है उत्तर पूर्वी लोकसभा में, जहाँ की जनता को एक बड़ा तोहफा जो है वो मिला है। यहाँ पर किस तरीके से लोगों को क्या क्या सुविधा मिलेगी उसके बारे में खुद सांसद मनोज तिवारी ने बताया, लेकिन हमको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से इस कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करने के लिए दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना जो है वो पहुंचे हैं और खुद सांसद मनोज तिवारी जो है, क्योंकि उन्हीं का ये संसदीय क्षेत्र है, वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। अब क्षेत्र की जनता को जो है इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि इनके क्षेत्र में ये जो पहला कन्वेंशन सेंटर है वो बनाया गया। उत्तर पूर्वी लोकसभा में ये पहला कन्वेंशन सेंटर है जिसका उद्घाटन कर इसकी शुरुआत जो है वो कर दी गई है। आरसोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की एक खास रिपोर्ट आरसोनी न्यूज पर। आज ये कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हुआ है। साथ ही उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के लोगों को भी मैं ये विशेष रूप से बधाई देता हूँ, जिन्हें आज से इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये कन्वेंशन सेंटर सार्वजनिक समारोहों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, धार्मिक गतिविधियों और विवाह समारोह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसे यूज करें। ऐसा होता है अक्सर कि कन्वेंशन सेंटर्स बन जाते हैं, लेकिन जब पब्लिक उसे यूज नहीं करती है तो वो खराब होने लगते हैं। मैं आपसे फिर कहूंगा कि हमारे जितने भी यहाँ जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, वो ये कोशिश करें कि इसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो। पहले यहाँ की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को शादी पार्टी वगैरह के लिए या घर के और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए इस क्षेत्र से बाहर जाना पड़ता था। और मुझे मालूम है कि दिल्ली में एक कन्वेंशन सेंटर जिसको जिसकी कैपेसिटी 700-800 की हो, उसे बुक करने की कॉस्ट क्या, लेकिन डीडीए बहुत कम कीमत पर ये सुविधाएं प्रदान करता है, क्योंकि डीडीए का काम जन सेवा भी है और इसी के तहत ये कन्वेंशन सेंटर्स बनाए गए। इस कन्वेंशन सेंटर में रेस्टोरेंट भी है, रसोई है, लॉबी है, कुकिंग रूम है, पब्लिक टॉयलेट्स हैं। इसके साथ एक बेसमेंट भी है, जैसा कि मनोज जी भी बता रहे थे, स्टोर रूम भी है। इस क्षेत्र के लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि कन्वेंशन सेंटर एक वरदान साबित होगा, और उन खासतौर गरीब लोगों के लिए जिनको अपने घर में अगर कोई कार्यक्रम करना होता है और उनको जगह नहीं मिलती और बाहर जाकर वो करते हैं, उसकी कॉस्ट उनको पे करनी पड़ती है, वो कम कीमत पर भी एक अच्छा कार्यक्रम। कुछ समय पहले मैंने कश्मीरी गेट से लेकर कटडुआ तक कई इलाकों को देखा था जहाँ काम करने की जरूरत थी। कश्मीरी गेट फ्लाईओवर की रेलिंग को मैंने देखा था, जगह जगह पर टूटी हुई थी, सड़कें गंदी थी, वाटर लॉगिंग थी, नदी की समस्या थी, जिसको दूर करने के आदेश दिए गए थे। तहसील एजेंसी उसके ऊपर काम कर रही हैं और आपको कुछ ही समय के अंदर वहां पर बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, यमुना पार का क्षेत्र काफी घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इस वजह से यहाँ पर जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। मेरी कोशिश होगी कि इस क्षेत्र में, जैसा कि मनोज जी बता रहे थे, लगभग 50 लाख लोग रहते हैं, इस क्षेत्र में वो सारी सुविधाएं मौजूद हों जो दिल्ली के और क्षेत्र में मौजूद है। मेरा अपना मानना है कि दिल्ली का कोई भी इलाका, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो चाहे शहरी इलाका हो, क्योंकि दिल्ली एक नेशनल कैपिटल है, उसकी वजह से सारी सुविधाएं जो हैं हर क्षेत्र में लगभग बराबर होनी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और मैं उसी मकसद के साथ काम कर रहा हूँ। और जैसा कि आपको मालूम ही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका करीब 960 करोड़ रुपया दिलवा दिया गया है, और उस पैसे को जो लगभग 200 गांव में दिल्ली के, उनको डेवलपमेंट के लिए लगाया जा रहा है। मुझे बताने की खुशी है कि जो भी प्लानिंग की गई है गांव को डेवलप करने के लिए, वो गांव के लोगों के साथ बैठ कर
जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट वो गांव में गए हैं, वहां रहे और उन्होंने वहां पर उनकी समस्याओं को सुना है और उसके बाद उन्होंने सजेशन दिए हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके योजना को बनाया। और मैं कल तक की आपको फिगर बता रहा हूँ जो मैंने अभी तक अप्रूवल किए हैं, करीब 460 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स जो हैं हो चुके हैं, जिनका टेंडर प्रोसेस चल रहा है। मुझे यकीन है कि 7 या 8 तारीख से पहले बहुत जगहों पर काम भी शुरू होगा। तो ये कोशिश हमेशा से रही है कि किसी भी तरीके से दिल्ली जो बहुत पिछड़ गया था उसे डेवलपमेंट की धारा में लाया जाए। मुझे मालूम है कि दिल्ली के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी नल का पानी तक नहीं पहुंचा है। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हम राजधानी में बैठे हुए हैं और आज भारत सरकार ने तो देश के उन कोने कोने में नल से पानी पहुंचा दिया है जहां कहा जाता है कि पहुंचना मुश्किल है, और हम दिल्ली में बैठकर अपने इन गांवों में नल से पानी नहीं पहुंचा सकते। उसकी भी कोशिश की जा रही है और बहुत तेजी से काम चल रहा है। यहाँ दिल्ली के ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर गैस की पाइपलाइन नहीं पहुंची है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लास्ट मंथ ही मैंने करीब 5 गांवों में उसका उद्घाटन किया है और 40 गांवों को 15 दिन के अंदर जोड़ने की योजना है। 40 गांव भी गैस की पाइपलाइन से 15 दिन के अंदर जोड़ दिए जाएंगे। तो इस तरीके के कार्यक्रम चल रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ पर बदलाव आ रहा है। जो बहुत समय से डेवलपमेंट नहीं हुए थे उसको ट्रैक पे लाने में थोड़ा समय लगता है। इसके अलावा खड़गपुर में जो आईआईटी यूनिवर्सिटी का ईस्ट कैंपस यहाँ पर खुला है वो यमुना पार के लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होगा। खड़गपुर में ही डीडीए का सबसे बड़ा टीओडी प्रोजेक्ट भी बन रहा है, शायद आपको उसकी जानकारी भी होगी। इस प्रोजेक्ट के आ जाने के बाद इस पूरे क्षेत्र का जो डेवलपमेंट होगा या उसकी कहिए यहाँ की जमीनों की जो कॉस्ट बढ़ेगी उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी कोशिश यही रही है कि किसी तरीके से इस पूरे क्षेत्र का डेवलपमेंट हो। दोस्तों मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि यमुना फ्लड प्लेन पर भी कई प्रोजेक्ट्स डीडीए ने बनाए हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप जरूर वहां जाएं और देखें। इसमें 2 प्रोजेक्ट जो है, बांसेरा करके प्रोजेक्ट है जो करीब 40 हेक्टेयर के अंदर बना है। इसका सलाहकार का उद्घाटन हुआ, कितना जरूरी और कितना लाभदायक मानते हैं आम जनता के लिए? जैसा कि आपको मालूम है कि इस क्षेत्र में लगभग 50 लाख लोग रहते हैं और इस पूरे क्षेत्र के अंदर एक भी ऐसा कन्वेंशन सेंटर नहीं था जहां गरीब लोग आकर अपने जो रिलीजियस प्रोग्राम्स हैं या शादी के प्रोग्राम्स हैं या कोई और प्रोग्राम है उनको कर सकें। डीडीए के बनाया गया ये कन्वेंशन सेंटर बहुत विशाल है, जहाँ लगभग 800 से 900 लोग एक साथ किसी भी प्रोग्राम को कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि इसके बन जाने से यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको बड़ी सुविधा मिलेगी। आज इस क्षेत्र के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको शादी बारात के लिए या किसी और प्रोग्राम के लिए इस क्षेत्र से बाहर जाना पड़ता था, जहाँ उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती थी प्रोग्राम्स को करने के लिए। डीडीए बहुत कम कीमत पर इन सुविधाओं को मौजूद कराता है। डीडीए दिल्ली के प्रोग्रेस के लिए बहुत सारे कार्यक्रम और भी चला रहा है और मुझे यकीन है कि आज ये जो कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हुआ है ये इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सुविधा का केंद्र बनकर तैयार हुआ है। सर, अगले आज में रेट बैलेंस का घर छोड़ा गया है जो 41 मजदूरों को जितने बताए थे डीडीए द्वारा, क्या उनको घर दे देंगे, उनको घर देंगे सर ने, उसकी मुझे बताया गया है और उसको जरूर हम कंपनसेट करेंगे, उसको घर में दिया जाएगा। लंबे समय से संघर्ष था, सफल रहा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बार बार धन्यवाद है। जिस क्षेत्र में 50 लाख लोग रहते हैं, कुछ रहते हैं कुछ आते जाते हैं, ऐसे 50 लाख रेगुलर जहां स्टे कर रहे हैं उस क्षेत्र में अगर 300 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए तो कोई हॉल नहीं था। आज वो कन्वेंशन सेंटर मिल गया। हम 2014 से इसकी कल्पना में लगे हुए थे। हमारे सभी विधायक, हमारे सभी पार्षद और क्षेत्र के लोग भी हमको बार बार इसके लिए कहते थे और धन्यवाद
विनय सक्सेना जी, धन्यवाद डीडीए। आज ये बन करके आपको सुपुर्द हो गया और मेरा पूरा विश्वास है कि इससे जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, जो लोग अपने यहाँ भी उत्तम व्यवस्था में अपने शादी विवाह मीटिंग सभा धार्मिक कार्यक्रम करना चाहते हो, उन सबके लिए ये शास्त्री पार्क का नॉर्थ ईस्ट का कन्वेंशन सेंटर एक वरदान मिल गया।